एक तरफ जो दिल्ली जीत की हैट्रिक लगाने वाली थी वो हैट्रिक रह गई, वो कहते हैं गम रह गई यार, वो आए नहीं, क्या चक्कर हुआ, क्या हुआ, इतना हाई स्कोरिंग गेम हमें देखने को मिला और उम्मीद कुछ ऐसी ही थी कि दिल्ली भी पलटवार करेगा। बोलने का ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा आज, क्योंकि जैसा हमने सोचा था उसके बिल्कुल विपरीत हुआ है। टॉस के टाइम पे लगा था चेस कर रहे हैं, कोटला का मैदान है, लंबे लंबे चौके छक्के लगेंगे। एक प्रेडिक्शन बट सही हुई है, वो है कौन सी? आपने बोला था 180 रन बनेंगे एक पारी में, और एक पारी में कितने रन बने? मैंने क्या बोला था? 250 अबव रन बनेंगे। तो आपकी सटीक गई है ना बिल्कुल, तभी तो मैं बोल रही, एक प्रेडिक्शन खाली सही गई है। और एक चीज और सही हुई है कि जो ऋषभ पंत है उनका थोड़ा सा फिटनेस हमें नजर आया इस मैच में। बट फिर भी तारीफ किस किस की करें, किस की करें? तो पहले बता ही देते हैं भाई मैच में हुआ क्या क्या था। एसआरएच ने पहले बैटिंग की थी और उन्होंने जो बैटिंग की है वह बैटिंग ही की है। आज देखिए ट्रेविस हेड आज 89 बनाए 32 बॉल्स में, एक आउटस्टैंडिंग पारी खेली उन्होंने, 11 चौके और 6 छक्के लगाए। जितनी एक ओवर में गेंदें होती उतने ही छक्के मारे उन्होंने। और अभिषेक ये ऐसा खिलाड़ी है जिन्होंने आज महफिल लूटी है। इस खिलाड़ी ने 46 सिर्फ 12 गेंदों पर, 46 12 गेंदों पर, जिसमें कि 2 चौके और 6 छक्के लगाए। उसके बाद तो फिर बैटिंग में थोड़ा सा कोलैप्स हुआ था, मार्करम जल्दी आउट हो गए, क्लासेस जल्दी आउट हो गए, लेकिन नीतीश रेड्डी ने भी कमाल की बैटिंग की, 37 बनाए। और शहबाज अहमद एक और ये कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, ये इन्होंने 59 बनाए 29 बॉल्स में। कुल मिलाकर स्कोर 266 हो गया, 266। अब वही हैदराबाद है जिसने 287 बनाए थे, 277 बनाए थे और आज 266 बना दिए। अब हमें उम्मीद ये थी कि दिल्ली कैपिटल स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगा, लेकिन जैसे ही दिल्ली ने स्टार्ट किया, इंपैक्ट प्लेयर आए कौन? पृथ्वी शॉ। और जैसे उन्होंने चौके लगाए लगातार बैक टू बैक, 4 चौके पहले ओवर में लगा दिए, हमें लगा ये इंपैक्ट ही डालेगा मैच में। लेकिन उसके बाद सॉफ्ट डिस्मिसल आउट हो गए और जैसे पृथ्वी शॉ आउट हुए, वार्नर भी उसके साथ ही साथ आ गए। कहते हैं आया राम गया राम वाली कहानी हो गई। लेकिन फिर उसके बाद अब ये जो खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया का यंग टैलेंट जैक फ्रेजर मैकगर्क, सही में इन्होंने बहुत बढ़िया पारी खेली है। ऑस्ट्रेलिया से आते हैं और ऑस्ट्रेलिया का दबदबा हमें इंडिया में देखने को मिलता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन ट्रेविस हेड हो, चाहे वो जैक फ्रेजर मैकगर्क हो। इन्होंने कमाल की पारी खेली और जिस तरीके से कवर्स के ऊपर इन्होंने छक्के लगाए हैं, जिस तरीके से स्वीप शॉट लगा रहे थे स्पिन को कंट्रोल करने के लिए, वो बेहद ही खतरनाक था। मतलब मजा आ गया। यंग टैलेंट है, 22 साल के हैं और ऑस्ट्रेलिया में ही इनका फर्स्ट क्लास में सबसे तेज शतक भी है। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वाले ना बॉम्ब प्रोड्यूस करते हैं, ये खिलाड़ी प्रोड्यूस नहीं करते, ये कुछ विस्फोटक अंदाज में कुछ और ही प्रोड्यूस करते हैं। बट जब जैक फ्रेजर मैकगर्क थे, मोनू जब ये क्रीज पे थे, लग रहा था चेज आसान है, लग रहा था कि चेज हो जाएगा। और यहाँ पे ट्रेविस हेड की भी तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसी पारी कौन खेलेगा? कौन खेलेगा? 89 जो 32 बॉल से बनाए हैं, 278 का अमेजिंग स्ट्राइक रेट है, जिसमें कि 11 चौके 6 छक्के। अब ट्रेविस हेड, ये हेड नहीं, हेड मास्टर जैसी बैटिंग की आज इन्होंने, मतलब हेडेक दे दिया इन्होंने। ये तो हेडेक हमेशा ही देते आ रहे हैं। तो आप WTC देख लीजिए, 2023 देख लीजिए, वर्ल्ड कप देख लीजिए। क्लास इनकी आज क्लास हमें नहीं दिखी, लेकिन फिर भी 8 में 15 तो ये भी बना गए। इन्होंने भी 2 छक्के लगाए थे आज। लेकिन कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा भाई, हैदराबाद की इस बैटिंग में कुछ तो बात है दोस्तों, कुछ तो है इसमें, क्योंकि बाकी टीमें नहीं कर पाती जो ये कर पाती है। और इसके अलावा अगर आप देखे जाए तो मैच जब स्टार्ट हुआ था तब भी हैदराबाद ही आगे था और जब खत्म हुआ तब भी हैदराबाद ही आगे। आई थिंक हम लोग स्लो हो गए बहुत ज्यादा। एडन मार्करम आपके तो बहुत चहीते प्लेयर थे, आपको बहुत ज्यादा भरोसा था। भरोसा इन्होंने तोड़ा, दिल्ली ने भी तोड़ा है। भरोसा दिल्ली ने भी तोड़ा। आई थिंक जब अभिषेक पोरेल आउट हुए उसके बाद बहुत ज्यादा स्लो हो गई दिल्ली। और नीतीश रेड्डी ने भी काफी अच्छी जो है बैटिंग की है। नीतीश रेड्डी की बात करें तो 37 रन इन्होंने बनाए हैं 27 गेंदों में। स्ट्राइक रेट 137 का रहा है इनका, 2 चौके और 2 छक्के के साथ इन्होंने पारी को समाप्त किया। नीतीश रेड्डी को थोड़ा सा चोट भी लग गई थी, बट उसके बावजूद जिस तरीके से इन्होंने बल्लेबाजी की है, कमेंडेबल है। नीतीश रेड्डी डोमेस्टिक सर्किट से आता है, टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। जब भी हमारा कोई डोमेस्टिक सितारा चमकता है तो आई थिंक हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, बट इस तरीके के जो खिलाड़ी, जो इंडियन खिलाड़ी होते हैं, जो डोमेस्टिक अच्छा खेल के यहां पर अपनी पहचान बना रहे होते हैं, आई थिंक वो बहुत ही ज्यादा कमेंडेबल है। बिल्कुल, ना सिर्फ नीतीश रेड्डी गेंदबाजी भी करते हैं, कमाल की बात तो अच्छी बात है ना, दोनों काम करते हैं। लेकिन आज दोनों काम दिल्ली कैपिटल्स कर नहीं पाई। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस मैच में एक स्टेज ऐसी आई थी जहां पर दिल्ली कैपिटल्स लगा था कि हो सकता है मैच जीत जाए। वो स्टेज थी 8 ओवर में 131 हो गए थे, 131 सिर्फ 8 ओवर में थे। तो दिल्ली को लगा था कि यार दिल्ली हो सकता है चेंज कर दे और हिस्ट्री क्रिएट कर दे। अब लेकिन उसके बाद 8 से 11 के बीच में हुआ यह था कि दोस्तों 3 ओवर में सिर्फ 12 रन बनाए हैं। क्या यही सबसे बड़ा हार का कारण आप मानते हो दोनों टीमों में? हाँ एग्जैक्टली। उसके बाद क्योंकि जब पोरेल का विकेट गिरा, वो वहां पे लग रहा था कि यार मैच शायद खत्म हो गया। उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स आए, उसके बाद ऋषभ पंत आए, लेकिन स्टब्स और पंत जो है वो पार्टनरशिप नहीं कर पाए।
स्टब्स भी सस्ते में निपट गए और ऋषभ पंत तो रन बॉल खेल रहे थे। हालांकि ऋषभ पंत ने कोशिश पूरी की थी वन मैन आर्मी करने की, एंड तक भी टिके हुए थे। स्टार्ट था बहुत स्लो रन बॉल खेल रहे थे, 2 बॉल 1 रन 2 बॉल 1 रन, रन बॉल्स बहुत ज्यादा खेल रहे थे। और ये जो पारी है श्रद्धा, ये जो 44 बनाए 35 बॉल्स में, ये विनिंग वाली पारी नहीं थी, मैच विनिंग पारी नहीं थी ये दोस्तों। ठीक अच्छी बैटिंग की नो डाउट, लेकिन जो मैच विनिंग पर जब आप 267 चेज करते हो ना, तब तो आपको 35 में 70 से चाहिए। और धीरे धीरे नेट रन रेट बढ़ रहा था। आई थिंक यहाँ पे ये टेस्ट वाली पारी है। ऋषभ पंत टेस्ट वाली पारी खेल रहे थे, T20 वाली पारी नहीं खेल रहे थे। अब T20 का जो दर्जा है वो बहुत बढ़ गया है। आपको हर बॉल पे एटलीस्ट 2 या 3 रन बनाने ही पड़ते हैं, तब जाके आप मैच चेज कर पाते हैं, इतना बड़ा टोटल चेज कर पाते हैं। तो आई थिंक कोटला में बारिश हुई है चौके छक्कों की, बिल्कुल हुई है और मजा आया वैसे मैच देखकर। लेकिन दोस्तों आप हमें बताते रहिए भाई, आपको किसने ज्यादा इंप्रेस किया? क्या ट्रेविस हेड ने इंप्रेस किया, या फिर आपको लगता है कि नहीं अभिषेक ने अच्छी बैटिंग की है, या आपको लगता है भाई ये जो मैक, जिनका नाम जैक फ्रेजर, भाई फ्रेजर बड़ा जबरदस्त बैट्समैन है, बड़ा अच्छा खेलता है यार। इस बैट्समैन के पास सॉलिड फुटवर्क है, अगर आप देखें तो विकेट के चारों तरफ शॉट्स खेलता है। अच्छी बात ये भी है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए। और दिल्ली की हार का कारण क्या है ये भी बताइए, क्योंकि हैदराबाद की बैटिंग ना है अटूट, क्योंकि दिल्ली से कहां हुई चूक, यही हमारा सवाल है। एक बार फिर से आपसे पूछना चाहते हैं कहां पे हुआ? मैंने देख लिया जो 8 से 11 वाला मामला था ना, वहां गड़बड़ हुई है। बिल्कुल, वहां पे वो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, जैसे हमने धोनी वाले मामले में भी देखा था कि धोनी के 20 रन ने डिफरेंस क्रिएट कर दिया था उस मैच में। आई थिंक जो अभी मोनू कह रहे हैं वो जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा बड़ा हार का कारण बना है। साथ ही साथ पंत ने जो आज रन बॉल्स खेली, अगर पंत चाहते तो वन मैन आर्मी करके पूरा मैच निपटा सकते थे वहां से भी, क्योंकि अगर आप देखें तो हैदराबाद के 206 पर 4 थे 15 ओवर के बाद, और ये 150 के अराउंड कुछ पहुंचे थे दिल्ली कैपिटल्स की टीम। ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर गई। और एक पंत की पारी, पंत को मैं दोष नहीं दे रही, बहुत अच्छी बात है एक्सीडेंट के बाद खेलना, बट रन बॉल खेलने की जरूरत नहीं थी। T20 में आपको एंकर रोल प्ले नहीं करना है, आपको एंड तक टिके रहना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको आना है, तोड़ना है, फोड़ना है, जाना है, जैसे कि जैक फ्रेजर मगर्क ने करा और जैसे ट्रेविस हेड ने करा। आप 100 या 120 के स्ट्राइक रेट से T20 में आप खेल नहीं सकते, आपको 150 या 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट ही रखना पड़ेगा। आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ी चूक हो गई है दिल्ली कैपिटल से, बिल्कुल चूक हो गई है। बड़ा मोनो, अब दिल्ली का क्या होगा, कैसे वापसी करेगी दिल्ली? यार देखिए, दिल्ली कमबैक के लिए जानी तो जाती है, लेकिन ये भी इतिहास है कि दिल्ली जब हारती है फिर लगातार हारती है, लेकिन जब जीतती है तो लगातार जीतती है। अब 2 बैक टू बैक मैचेस जीत के आई थी, और मजे की बात तो ना दोनों बार लखनऊ को लखनऊ में हराया, गुजरात को गुजरात में हराया था। यहां उम्मीद ये थी कि आज हो सकता है हैदराबाद को भी हरा दे, लेकिन हैदराबाद के जो पंख है ना अभी बहुत ऊंचे हैं और उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनके पास तो ऐसे प्लेयर हैं जो मतलब सिंगल हैंडल मैच निकाल सकते हैं। आज आपने देखा दोस्तों 6 ओवर में इतिहास रच दिया इन्होंने। बिल्कुल, आईपीएल पूरा हिस्ट्री आप उठा के देख लो, इन्होंने 6 ओवर में कितने बनाए? 115। अब बताइए कहां आपको ये नहीं, मुश्किल है ये, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। और लेकिन रिप्लाई अच्छा किया, नो डाउट। और नहले पे दहला वाली बात हो गई थी, अच्छा बनाए भाई। 8 में 131 बनाते थे, मोमेंटम आपके साथ था। उस मोमेंटम को अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते, उसी पेस पे रन बनाते, तो हो सकता है ये चेज ना हो, लेकिन दिल जरूर जीत जाते। लेकिन यहां पर तो आपकी हार हुई है। लेकिन चलिए जो भी मर्जी कहें, इस मैच में आया बड़ा मजा, क्योंकि रोमांचक मुकाबला उस तरीके का नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ठीक है यार, कभी कभी नहीं बनते उस तरीके के रन, और दिल्ली से उम्मीद ही नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों आपने श्रद्धा ये मैच देखा और हमने भी मैच देखा, और फैंस ने भी मैच देखा होगा। जो क्रिकेट फैंस है, आपको बहुत कुछ इस मुकाबले में देखने को मिला था। और लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा भी था जिसने पूरी महफिल लूटी है। तो हमारा खास सेगमेंट है ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच कौन है, जिन्होंने बड़ा इफेक्ट किया इस पारी में, और हमारी माइलेज बड़ा अच्छे देती है स्कूटी। ऐसे ही कुछ माइलेज इस खिलाड़ी ने भी दिया, नाम बड़ा दमदार है, ट्रेविस हेड। अब 89 बनाए 32 बॉल्स में, 278.12 का स्ट्राइक रेट, और चौके छक्कों की तो बारिश की है। 11 चौके 6 छक्के। यार क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या कहेंगे, बड़े बड़े खिलाड़ियों को हेडेक दे देते हैं। जब भी ये नीली जर्सी आगे पहने हुए कोई देखते हैं तो उसको तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं। फिर चाहे वो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 हो, फिर चाहे वो ये दिल्ली कैपिटल्स की टीम हो, जहां पे ये नीली जर्सी देखते हैं वहां पे फिर ये छोड़ते नहीं है। आई थिंक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, और ऑस्ट्रेलियन की ताकत, उनके अंदर बहुत ताकत होती है। चाहे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की बात करें हम, चाहे हम साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की बात करें, आपके साउथ अफ्रीकन प्लेयर एडन मार्करम भी हैं।